बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान और जनरल बाजवा एक पेज पर थे, फिर इनके माबैन क्या इख्तलाफात हुए कि आज की सूरत हाल ने जन्म लिया। इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। इमरान खान और जनरल बाजवा के माबैन पैदा होने वाले इख्तलाफात एक मुइम्मा रहे हैं। इन पर बड़ी बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब एक जो मंजरनामा सामने आता है कि जनरल बाजवा और इमरान खान के माबैन इख्तलाफात कब शुरू हुए और इस नहज तक कैसे पहुंच गए। तो इमरान खान और जनरल बाजवा के माबैन सबसे पहला इख्तलाफ पुलवामा के बाद जो भारत की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, खुद ही कार्रवाई करके पाकिस्तान पर मोदी ने इसलिए इल्ज़ाम लगा दिया कि इंतखाबात में इस मामले को कैश करवा सके, जीत सके, और उसके बाद पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया। उस हमले में क्या हुआ, भारत के जहाज़ पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बालाकोट तक आ गए और यहाँ पे उनकी तरफ से बमबारी कर दी गई। कहा गया कि यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही थी दहशतगर्दों को, किसी मदरसे का नाम लिया गया, लेकिन मदरसे से कहीं दूर भारत के बुज़दिल पायलटों की तरफ से मलबा फेंक कर राह फरार इख्तियार कर ली गई। और उसके बाद फिर पाकिस्तान में आम पाकिस्तानी, सिवाय उन लोगों के जो भारत के मुफाद याफ्ता थे, एक इश्तियाल की लहर दौड़ गई। सख्त गुस्से में हर पाकिस्तानी था कि भारत ने आखिरकार पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर क्यों की है। इमरान खान भी यही सोच रखते थे। आपको नाज़रीन याद होगा कि किस तरीके से फौरी तौर पर इजलास हो रहे थे और हर पाकिस्तानी इश्तियाल में जल रहा था कि इसका फौरी इंतकाम लिया जाए। लेकिन कुछ आवाज़ें उठ रही थी कि नहीं, अगर ये बात हो गई है, अगर ये मामला हो गया है, पाकिस्तान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ एक कौवा मरा है या कोई दरख्त कटे हैं, तो ये कोई इतनी ज़्यादा भारी कीमत नहीं है, ये कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, इसलिए सब्र से काम लिया जाए, बर्दाश्त से काम लिया जाए। और आलमी बरादरी भी यही कह रही थी। लेकिन इमरान खान तिलमिला रहे थे। इमरान खान सख्त गुस्से में थे, जैसे एक आम पाकिस्तानी था। और उसके बाद फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, जिसमें रूटीन के मुताबिक अफवाज के सरबराहान होते हैं और कुछ वज़रा होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इस इजलास में सारे के सारे अफवाज के सरबराह सवाए जनरल बाजवा के एक ही बात कर रहे थे कि हमने इसका बदला लेना है। इमरान खान ने पहले कह दिया था कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। और इमरान खान की तरफ से इस इजलास में भी यही कहा गया कि भारत को जवाब देना है, हर सूरत जवाब देना है। जैसा कि जनरल अमजद शोएब साहब की तरफ से अपने एक वीलाग में कुछ अर्सा कबल कहा गया था। अब तो वो जनरल साहब वीलाग नहीं कर रहे, पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं। ईद के बाद उन्होंने वापस आना था, शायद आ चुके होंगे या आने वाले होंगे, तो उसके बाद वे अपने वीलाग का वो सिलसिला शुरू कर देंगे। उनकी तरफ से कहा गया था कि जनरल बाजवा ने इस इजलास के दौरान मुखालफत की कि भारत को हमने इस हमले का जवाब नहीं देना। लेकिन इमरान खान और बाकी अफवाज के सरबराहान और सारे के सारे वज़ीर जो इजलास में मौजूद थे, इनकी सबकी एक ही आवाज़ थी, एक ही इनका मुतालबा था, एक ही बात पर इनका ज़ोर था कि भारत को जवाब देना है और फौरी जवाब देना है। और फिर जिस तरह से भारत को जवाब दिया गया वो पूरी दुनिया जानती है, वो हमारा मौजू नहीं है। भारत के 2 तैयारे गिरा लिए गए, एक का पायलट अपने तैयारे में जल मरा और वो मकबूजा कश्मीर में जा गिरा, जबकि अभिनंदन को पाकिस्तान में गिराकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये इख्तलाफात की सबसे पहली और बड़ी वजह थी कि जनरल बाजवा भारत के साथ तल्लुकात को नॉर्मल करना चाहते थे, बेहतर करना चाहते थे, तजारत भी करना चाहते थे। लेकिन इमरान खान इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं थे। इमरान खान शायद इस तरफ आ भी जाते, लेकिन जब हमला हो गया उसके बाद तो फिर इमरान खान की तरफ से और फिर काबीना की तरफ से, आम आदमी की तरफ से, तो वो वर्का ही फाड़ दिया गया भारत के साथ तल्लुकात का। लेकिन बाजवा साहब ने इसको अपनी अना का मसला बना लिया कि मैं चाहता था कि भारत को जवाब ना दिया जाए, और इस बंदे ने जवाब देने पर मजबूर कर दिया। ये जनरल बाजवा साहब और इमरान खान के माबैन पहला इख्तलाफ था, और हो सकता है कि जनरल बाजवा ने
इमरान खान को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया हो। दूसरा इख्तलाफ उस वक्त सामने आया जब जनरल बाजवा की तरफ से इस हमले के 1.5-2 महीने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को पाकिस्तान आने की दावत दे दी और जमहूरी हुकूमत से पूछा तक नहीं, क्योंकि जनरल बाजवा साहब इसके आदी थे कि फ़ैसला करके जमहूरी हुकूमत को बताया जाए और जमहूरी हुकूमत उस पर मिन व अन अमल शुरू कर दे। लेकिन इमरान खान को जब ये पता चला कि जनरल बाजवा की तरफ से मोदी को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी गई है, तो इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को जनरल साहब के पास भेजा। उनके साथ एक वफ्द भी गया जिसमें कुछ रिटायर्ड फौजी जर्नैल भी शामिल थे। उन्होंने बाजवा के साथ मुलाकात की। बाजवा साहब ने वही बात की कि भारत के साथ हमने तल्लुकात को बेहतर बनाना है, मोदी का दौरा बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम है। लेकिन जब उनको समझाया गया, उनको बताया गया कि इमरान खान मानने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान ने इस दौरे को वीटो कर दिया। और फिर जिस बंदे की तरफ से किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को दावत दे दी गई हो, तारीख़ भी तय कर दी गई हो, उस पर उसको मना कर दिया जाए, उसको वीटो कर दिया जाए, तो फिर उसकी हालत देखने वाली होती है। वही हालत कहा जाता है कि जनरल बाजवा साहब की थी। और फिर जनरल बाजवा साहब ने शायद इस दूसरे वाक़े के बाद इमरान खान को माफ़ ना करने का फ़ैसला कर लिया हो। लेकिन इमरान खान और जनरल बाजवा के माबैन इख्तलाफात इंतहा पर उस वक्त पहुँचे जब इमरान खान को इतला मिली कि जनरल बाजवा ने DGISI जनरल फैज़ हमीद को तब्दील कर दिया है और उनकी जगह जनरल नदीम अंजम को ISI का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इमरान खान की तरफ से इस पर रद्द अमल का इजहार किया गया। शायद ये रद्द अमल शदीद ना हो। इमरान खान चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद उस वक्त तक कंटिन्यू करें जब तक अमेरिका अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर इनखला नहीं कर लेता। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने फैज़ हमीद को तब्दील कर दिया। इमरान खान ने इस पर कहा कि आपने अगर इनको तब्दील करना है तो फिर ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की जाए, मेरे सामने कुछ नाम रखे जाएं, मैं उनका इंटरव्यू करूंगा, तो फिर मैं जिसको चाहूँगा उसकी मंजूरी दूंगा। यही कानूनी तरीक़ाकार था। लेकिन जनरल बाजवा जिस तरह से मामलात को चला रहे थे, उन्होंने इसको अपने मामलात में वज़ीर आज़म की तरफ से एक मुदाखलत समझा और ये इख्तलाफात को बहुत ही ऊंचाई तक ले गए। और फिर जनरल बाजवा ने इस मौके पर शायद ये फ़ैसला कर लिया कि इनफ है, इनफ बहुत हो गया, अब इमरान खान को माफ़ नहीं किया जाएगा। और जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि हमने फिर साइड तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया और वो साइड जो इमरान खान की तरफ थी वो दूसरी तरफ चली गई। यानी ऊँट ने करवट बदल ली और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी कौम के सामने है। आज जिस तरह का खमियाजा उस ऑपरेशन का, उस इक़दाम का पाकिस्तानी भुगत रहे हैं, वो भी आपके सामने है। बात हमने शुरू की थी कि जनरल बाजवा और इमरान खान के माबैन इख्तलाफात कब शुरू हुए और किस सतह पर पहुंच गए। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं काजी फ़ाइज़ साहब की। काजी फ़ाइज़ साहब की तकरीर पर कुछ लोग बड़े खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब आ जाएंगे तो उनको ऐसे कर देंगे, उनको ऐसे कर देंगे, फ़ौज को भी वो सबक सिखा देंगे। क्योंकि काजी फ़ाइज़ एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक खसूसी जहनीत रखते हैं। यही वजह है कि जनरल बाजवा के उस दौर में जब वो आर्मी चीफ थे, काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भी दायर किया गया था और मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं काजी फ़ाइज़ से कि ये हमारे तमाम मामलात को मज़ीद सीधा कर देंगे। आज भी कानून साजी के ज़रिए मामलात को सीधा करने की कोशिश की जा रही है। लोअर अदलिया को, लोअर कोर्ट्स को मैनेज कर लिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को, खसूसी तौर पर चंद एक जजों को ये हुकूमत मैनेज करने में नाकाम रही है। तो फिर इनकी सारी उम्मीदें कि जो कुछ ये अदलिया नहीं कर रही वो काजी फ़ाइज़ करेंगे। मेरी एक बड़े साबिक़ ब्यूरोक्रेट के साथ मुलाकात हुई, बहुत बड़े साबिक़ ब्यूरोक्रेट के साथ। उनकी तरफ से ये कहा गया कि काजी फ़ाइज़ चीफ़ जस्टिस बनेंगे। बल्कि नाजरीन, पहले बात तो ये है कि क्या काजी फ़ाइज़ चीफ़ जस्टिस बन भी पाएंगे। बहरहाल उन साहब की तरफ से मुझे ये कहा गया तो 2 महीने के बाद यही लोग काजी फ़ाइज़ को, जो अब कहते हैं कि फ़रिश्ता बन के आ रहा है, हमारे सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे, यही लोग काजी फ़ाइज़ को शैतान कहेंगे और वो कहा करेंगे कि इनके मुकाबले में
जस्टिस उमर अता बंदयाल तो फरिश्ता थे, वो बड़े ही अहल थे, बड़े ही काबिल थे। काजी फ़ाइज़ यूँ है, काजी फ़ाइज़ वो है। सिर्फ 2 महीने के बाद काजी फ़ाइज़ साहब बार पुर्ज़े निकालेंगे चीफ जस्टिस बनने के बाद, तो इन लोगों को फिर नानी याद आ जाएगी। आज जंग अखबार में एक खबर शाया हुई है। खबर के मुताबिक उमर अता बंदयाल साहब से जब पूछा गया कि इसके जो मंदाजात हैं मुलाकात के हवाले से, जो कोई सामने आ रहा है, जो खबरें सामने आ रही हैं, जो तजिए सामने आ रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहते हैं, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से होंठों पर उंगली रखते हुए कहा गया खामोशी, नो कमेंट्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस पर कोई किसी किस्म की बात नहीं की। पहली बात तो ये है कि जंग की तरफ से और ऐसे लोगों की तरफ से जो जस्टिस उमर अता बंदयाल और इस हुकूमत के सख्त मुखालिफ हैं, वो इन लोगों को यूट्यूबर कहकर एक किस्म का ताना दे रहे हैं। हालांकि यूट्यूबर होना कोई मेना है ना ताना है। जस्टिस उमर अता बंदयाल से सदीक जान, आबद अंदलीब और अदील सरफराज ने मुलाकात की थी। तीनों के तीनों सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं। सदीक जान को अगर मैं जानता हूँ, आबद अंदलीब को जानता हूँ और अदील सरफराज को जानता हूँ, तो उनके सिर्फ़ और सिर्फ वीलॉग की वजह से। अगर ये वीलॉगर ना होते, अगर ये आम सहाफ़ी होते, जैसे कि पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे सहाफ़ी हैं, तो हो सकता है कि मैं इनको ना जानता होता। इनके वीलॉग सुनकर मैं भी इनसे कुछ ना कुछ वाकफियत रखता हूँ। इनकी जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ मुलाकात होती है, तो उस मुलाकात के दौरान जो कुछ भी कहा गया, उसको कुछ लोगों की तरफ से अपने तौर पर पेश करने की कोशिश की गई। किसी ने कहा कि उमर अता बंदयाल ने कहा मैं हुकूमत को इस तरह सबक सिखाऊंगा। फ़ौज के हवाले से भी उन्होंने बात की कि फ़ौज इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसकी बजा के रख दूंगा, उसको तोड़ के रख दूंगा। यार ये ज़रा देखें कि ऐसा एक चीफ जस्टिस बात कर सकता है? सवाल पैदा नहीं होता। बहरहाल इस मुलाकात के हवाले से कई लोगों की तरफ से वीला किए गए और ऐसे ही शुर्रियाँ छोड़ी गई। बात हम कर रहे थे कि इनको कुछ लोग यूट्यूब कहकर इनकी तज़हीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से ये कह दिया गया कि नो कमेंट्स। वैसे जिस तरह के मंदरजात सामने आ रहे हैं कि उमर अता बंदयाल ने एक जज के बारे में कहा कि वो अहमक है, एक के बारे में कहा कि वो मुनाफिक है, बाकी भी ऐसी बातें सामने आई हैं, तो फिर उमर अता बंदयाल साहब ये क्यों नहीं करते थे? एक मौके पर जब जजों की तैनाती का मामला था, तो कोई ऑडियो सामने लाई गई, तो उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से पूरे का पूरा रिकॉर्ड सामने रख दिया गया। तो उमर अता बंदयाल साहब किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने की बजाय क्यों नहीं इन यूट्यूबर के साथ, इन सहाफ़ियों के साथ जिनकी मुलाकात हुई है, वो सारे का सारा सामने रख दें, ऑडियो जारी कर दें। वीडियो जारी ना करें, ऑडियो सामने रख दें, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून जस्टिस उमर अता बंदयाल की किरदार कुशी कर रही है, फौज के हवाले से बातें बनाई जा रही हैं। फौज के हवाले से उमर अता बंदयाल ने ये कहा है, इमरान खान की हमायत में ये कहा है, सारे का सारा इनकी तरफ से जारी होने वाली ऑडियो या वीडियो से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।